नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वनएस क्लासेस पे। आज हम लोग वॉइस का पार्ट 3 वीडियो देखने वाले हैं। वॉइस का हम लोग पार्ट 3 वीडियो अभी हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो YouTube पे अपलोड हो चुका है। अभी हम लोग पार्ट 3 वीडियो देख रहे हैं। पार्ट 1 वीडियो में हमने वॉइस का इंट्रोडक्शन के साथ साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव टू पैसिव चेंज करने का नियम बताया था। अभी जो पार्ट 2 वीडियो अपलोड किया गया था उसमें आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस बताया गया था, और ये पार्ट 3 वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस बताया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करते हैं इसका पूरा नियम देखेंगे। हम लोग इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड प्लस की नेगेटिव इंट्रोगेटिव या WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये सारा अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसका स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का। सबसे पहले एक्टिव वॉइस का, जैसे कि वह खेल चुका है, या वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है। तो अब इसको हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? ही के साथ क्या लगेगा? हैज या हैव? तो हैज लगेगा। तो ही हैज रेड। इसी प्रकार से अगर मान लो कि मैं पत्र लिख चुका हूं, मैं पत्र लिख चुका हूं, तो इसको हम क्या बनाएंगे? आई के साथ क्या लगता है? हैव, है ना। तो ये स्ट्रक्चर देखना है हमको कि हमारा इसमें सब्जेक्ट कौन था? मैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, सब्जेक्ट प्लस, तो सब्जेक्ट क्या था? मैं, तो मैं का हो गया आई। आई के साथ, आई के बाद क्या लगा? सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव लगाना है, तो आई के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। तो आई हैव, है ना। और उसके बाद क्या लगाना है? V3। तो वर्ब हमारा कौन है? लिख चुका हूं, है ना। तो लिखना हमारा वर्ब है ना। तो लिखना क्या होता है? राइट। राइट का V3 क्या होता है? रिटन। राइट का V3 क्या होता है? तो रिटन। तो आई हैव रिटन अ लेटर। ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर। तो अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर। अब इसको पैसिव में कैसे बनाएंगे? ये तो हमारा टेंस परिवर्तन हो। मैं पत्र लिख चुका हूँ, वह गाना गा चुका है ना। वह मैच जीत चुका है, वह मुझसे प्यार कर चुकी है, मोहन मेरा कुर्सी तोड़ चुका है। अब ये तो हम ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक है, इस आधार पर। इसका पैसिव कैसे बनाते हैं? तो पैसिव बनाने का जो हमने पार्ट 1 वीडियो बताया था, पार्ट 1 वीडियो अभी तक कोई वॉइस का नहीं देखा है तो सबसे पहले लिंक के नीचे लिखा दिया गया है, लिंक के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 वीडियो सबसे पहले जाकर देख लो। अब उसमें हमने बताया था नियम क्या कि ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया। उसके बाद हैज या हैव को कंटिन्यू रखते हैं और इसमें बीन को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? बीन को जोड़ते हैं। प्लस V3 हमने पढ़ा था वॉइस में कि कोई भी टेंस का अगर पैसिव में परिवर्तन करते हैं तो सभी टेंस में पैसिव परिवर्तन करने के क्रम में V3 मतलब वर्ब के तीसरे फॉर्म, है ना, का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बाई जो जोड़ देते हैं, बाई, है ना, अब प्लस सब्जेक्ट, इसी को बोलते हैं बाई प्लस एजेंट। तो सब्जेक्ट किसको? इसको, है ना। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं। अब इसको बनाएंगे कैसे? जैसे कि आई हैव रिटन अ लेटर। अब इसमें देखना है कि ऑब्जेक्ट कौन है। तो अ लेटर ऑब्जेक्ट है, तो अ लेटर को ऑब्जेक्ट के यहाँ पे बना दिया सब्जेक्ट। अ लेटर जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिया। अ लेटर के साथ हैज लगेगा तो हैज लगा दिए। उसके बाद बिन लगाना है, बिन। अब राइट रिटन का V3 क्या होता है? यहाँ पर रिटन। अब इसमें सबसे प्रॉफिटेबल बात है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव बनाने के क्रम में कि वर्ब इसमें पहले से V3 होता है, बनाना भी V3 होता है, इसलिए वर्ब का नो टेंशन है ना। V3 याद करने का तो जरूरत ही नहीं क्योंकि V3 पहले से ही दिया हुआ है, इसमें भी V3 करना है। ठीक है, तो चलो
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीन के बाद राइट रिटर्न है, यहाँ पे भी 3, इधर भी रिटर्न ही हो जाएगा। अब इसके बाद बाई लगाते बी। अब आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। हमने बताया था ना पार्ट 1 वीडियो में, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। तो आई है अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। समझ में आ रहा है क्या किया। अब सेकंड क्वेश्चन को फिर से समझते, ध्यान देगा जिसको समझ में नहीं आ रहा। ही हैज वॉन द मैच। अब ही हैज वॉन द मैच में ऑब्जेक्ट कौन है, द प्राइज। तो ऑब्जेक्ट को ही तो सब्जेक्ट बनाना है, तो द प्राइज को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना दिया। तो द प्राइज हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, है ना। द प्राइज हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट। अब उसके बाद द प्राइज के साथ क्या लगेगा, हैज या हैव। तो सिंगुलर है मतलब, है ना। अब ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होने पर क्या लगाते हैं, हैज। तो क्या लगा देंगे, हैज लगा दिया। तो द प्राइज हैज विन, है ना, तो बिन लगा दिए। अब वॉन यहाँ पे V3 दिया गया, V3 होता है वॉन बाई। अब बताओ कि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। तो द प्राइज हैज बीन बॉर्न बाय हिम। अब इसी प्रकार से देखना कि सी हैज लव्ड मी। तो मी ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब मी ऑब्जेक्ट है, अब इसको सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे तो इसका सब्जेक्टिव केस लिखेंगे ना। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। तो आई हैव बीन लव्ड, है ना। आई के साथ हैव लगता तो हैव। आई हैव बीन लव्ड बाय हर। आई हैव बीन लव्ड बाय हर, ठीक है। चलो, तो इसी तरह से मोहन हैज ब्रोकन माई चेयर। इसका हिंदी बताओ तो बच्चा लोग जल्दी से, कि मोहन मेरा कुर्सी तोड़ चुका है। मोहन मेरा कुर्सी तोड़ चुका है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो देखो, तो माई चेयर ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो माई चेयर हैज बीन, माई चेयर के साथ हैज, तो माई चेयर हैज बीन ब्रोकन बाय मोहन। किसके द्वारा तोड़ा गया भाई, तो मोहन के द्वारा तोड़ा गया। किसके द्वारा, मोहन के द्वारा। याद रहेगा, बन जाएगा ना क्वेश्चन। अब बस इसी तरह से अफर्मेटिव बनाना है, ठीक है। हमने आगे होमवर्क भी दिया है, उसको भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। चलो, तो आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्या, नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग समझेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं, केवल नॉट लग जाता है बस। जैसे कि वह किताब पढ़ चुका है, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसी पे हम बोल देंगे वह किताब नहीं पढ़ चुका है। वह किताब नहीं पढ़ चुका है। वह पत्र नहीं लिख चुका है। वह मैच नहीं जीत चुका है। वह मुझसे प्यार नहीं कर चुकी है। मोहन मेरा कुर्सी नहीं तोड़ चुका है। जब ये नहीं शब्द या नॉट शब्द इस्तेमाल हो जाएगा ना, तो हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव बिफोर, उल्टा नेगेटिव। आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिख चुका हूं। आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिख चुका हूं का पैसिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसमें बस वही वाला रूल अपनाना है कि ऑब्जेक्ट को ले लेंगे। तो ऑब्जेक्ट में अ लेटर है, तो यहां पे भी क्या लिख देंगे, अ लेटर। अ लेटर के साथ हैज लगता है, क्योंकि अ लेटर क्या थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर नेम है, तो अ लेटर लगा देंगे, ठीक है। तो अ लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय मी। अ लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय मी। क्लियर है। बस ये बीन के पहले नॉट शब्द को लगाना, नॉट वर्ड को लगाना है, याद रखना है। हैज हैव के बाद और बीन से पहले। कई बच्चा बीन के बाद नॉट लगा देता है, हैज से पहले नॉट लगा देता है। ये गलती मिस्टेक नहीं करेगा कोई। अ लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय मी। क्लियर है। चलो, अब यहाँ पे बोल रहा है ही हैज नॉट वॉन द मैच, वह मैच नहीं जीत चुका है। अब वह मैच नहीं जीत चुका है, नॉट आ गया, नेगेटिव आ गया ना। तो इसमें देखेंगे ऑब्जेक्ट, तो द प्राइज ऑब्जेक्ट, द प्राइज हैज। अब यहाँ पे नॉट लगा हुआ, तो हैज के बाद नॉट, बिन से पहले नॉट को लगा दिया, नॉट हो गया। द प्राइज हैज नॉट बीन बॉर्न बाय हिम। क्लियर है। इसके बाद क्या है, तो सी हैज नॉट लव्ड मी। सी हैज नॉट लव्ड मी, वह मुझसे प्यार नहीं कर चुकी है। वह मुझसे प्यार नहीं कर चुकी है। सी हैज नॉट लव्ड मी। अब इसका हम बनाएंगे, तो देखो यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है, तो मी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। मी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। तो आई के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। आई के साथ क्या लगता है, हैव। और हैव के बाद यहाँ नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें भी नॉट लगा देंगे। तो आई हैव नॉट बीन लव्ड बाय हर। आई हैव नॉट बीन लव्ड बाय हर। क्लियर है। चलो, अब देखते हैं मोहन हैज नॉट ब्रोकन माई चेयर।
मोहन मेरा कुर्सी नहीं तोड़ चुका है, मोहन मेरा कुर्सी नहीं तोड़ चुका है को पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखना है माई चेयर। तो माई चेयर हम ले लिया कि माई चेयर हैज नॉट बीन ब्रोकन बाई मोहन। यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ रहा है? हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों देखा, किस टेंस का? पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव का पैसिव में बदलने का नियम हमने देखा। बताओ ध्यान से सब बच्चा कि इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव वॉइस का? तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से इसका पैसिव का स्ट्रक्चर हो जाता है, ऑब्जेक्ट को हम पहले ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना देते हैं, हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह इसमें केवल नॉट लगा देते हैं नेगेटिव में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ, है ना? इंट्रोगेटिव में क्या होता है? इंट्रोगेटिव में क्या होता है अब हम लोग देखते हैं। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है? तो देखो इंट्रोगेटिव मतलब कि प्रश्नवाचक, है ना? प्रश्न जिससे पूछा जाए कि क्या वह मेरी मदद करेगा, क्या हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे, क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्या वह मुझसे प्यार कर चुकी है, क्या वह मुझसे प्यार कर चुकी है, क्या वह कार्य, क्या तुम अपना कार्य, क्या तुम कार्य कर चुके हो। चलिए अभी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, है ना? अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक मतलब कि इसमें जिससे प्रश्न का बोधो प्रश्न पूछा जाए। तो देखिए सबसे पहले इसमें प्रश्नवाचक मतलब क्वेश्चन मार्क लगा अनिवार्य होगा। अब जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा होगा हम सीधे सीधे समझ लेंगे कि वो प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे? तो इसका पैसिव बनाने के लिए आपको हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना? ये स्ट्रक्चर हो गया एक्टिव्स का। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए कि क्या वह किताब पढ़ चुका है, क्या वह किताब पढ़ चुका है। तो इसको हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे भाई? वह है, तो वह के साथ हैज या हैव, तो हैज, तो क्या लिख देंगे? हैज ही रेड बुक। अब प्लस में क्या? क्वेश्चन मार्क। तो इसी तरह से यहां पे दिया है कि हैव यू हेल्प्ड अस, हैव यू हेल्प्ड अस, है ना? तो इसका पैसिव बनाएंगे तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है भाई? अस। तो अस क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन अस के साथ मतलब कि अस का सब्जेक्टिव केस बी होता है और बी के साथ कौन सा लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब? तो हैज या हैव में से हैव लगता है। तो हैव वी बीन, ठीक है? बीन लगाना बी के बाद, सब्जेक्ट के बाद, ध्यान रखना है इसको, ठीक है ना? तो हैव वी बीन हेल्प्ड बाय यू, हैव वी बीन हेल्प्ड बाय यू। बाकी बस बिल्कुल उसी तरह से है, केवल यहाँ पे हैज हैव आगे हो जा रहा है और सब्जेक्ट पीछे। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो हैज सी लव्ड मी, हैज सी लव्ड मी, तो इसको हम बनाएंगे तो मी हमारा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट मी का हम देखें सब्जेक्टिव इसका केस बनाएंगे तो हैव आई हो जाएगा और आई के साथ हैव लगता है। तो हैव आई बीन लव्ड बाय हर, हैव आई बीन लव्ड बाय हर। इसके अलावा व्हाट हैव यू डन, तो ये देखो WH वर्ड आ गया व्हाट। अब जब भी WH वर्ड आता है तो WH वर्ड को बस फर्स्ट में ही रखना जैसे रखा हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे बस देख लेना है कि क्या लगेगा। तो व्हाट हैव यू डन, तो व्हाट हैज बीन डन बाय यू, है ना? व्हाट हैव यू डन, ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट यू था, ऑब्जेक्ट के स्थान पे चला गया यू, है ना? सब्जेक्ट यहाँ पे तो कुछ गायब लुप्त था, तो बस यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को भी क्या कर दिया? लुप्त कर दिया। वाई हैव यू रिटर्न माई बुक, अब बताओ यहाँ पे बुक्स लगा हुआ प्लूरल से है ना? थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, तो यहाँ पे बुक्स लगा हुआ तो
क्या लग जाएगा, हैव। तो वाई हैव, वाई तो हमारा हो जाएगा क्या, कोई ये WH वर्ड तो WH वर्ड रहेगा, तो वाई हैव माई बुक, है ना, माई बुक ऑब्जेक्ट है तो माई बुक्स, एस लगा हुआ है, माई बुक्स, वाई हैव माई बुक्स बीन रिटर्न बाई यू, है ना, समझ में आ रहा है ना सबको। चलो, तो जिसे जिसे समझ में आ रहा है अपना अपना कॉपी पे नोट करते जाएगा, क्वेश्चन लिखना उसको सॉल्व करते जाना है, ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ में। चलो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मतलब कि इंट्रोगेटिव के साथ में भी नॉट लग जाए, मतलब क्या तो रहे ही रहे, उसके साथ साथ नहीं भी जुड़ जाए। जैसे एग्जाम्पल में कि क्या मोहन उपन्यास नहीं पढ़ चुका है, क्या मोहन कविताएं नहीं लिख चुका है। अब क्या तो लगा हुआ है ही, अब क्या के साथ साथ क्या लगा हुआ, नॉट। जैसे अगर इंग्लिश से पहचानना हो तो हैज है प्लस नॉट, साथ साथ क्वेश्चन मार्क से पहचान सकते हैं। अगर हैव यू नॉट हेल्प्ड अस, अब यहाँ पे देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है, साथ साथ में क्या नेगेटिव भी है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे, बस बीन के पहले और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। तो हैव है ना, तो हैव हो गया, हैव कैसे लगाएं, तो यहाँ पे वी है। अब वी का मतलब सब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस का वी है ना, तो अस का क्या होगा, सब्जेक्ट बी, अब बी के साथ क्या लगता है, हैव। तो हैव बी नॉट बीन हेल्प्ड बाय यू, हैव बी नॉट बीन हेल्प्ड बाय यू, क्लियर है। चलो, तो अगला हमारा क्या है, तो सी हैज नॉट लव्ड मी, सी हैज नॉट लव्ड मी। अब देखो इसमें क्या करेंगे, मी हमारा ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन गया क्या, आई, आई के साथ क्या लगता है भाई, तो हैव आई, आई के बाद देखो यहाँ पे नेगेटिव तो नॉट, तो हैव आई नॉट बीन लव्ड बाई हर। अब पहले सभी में क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है, ठीक है। व्हाट हैव यू नॉट डन, व्हाट हैव यू नॉट डन। अब इसमें देखना हमें कि देखो यहाँ पे WH वर्ड है, उसके साथ साथ में नॉट भी लगा हुआ है। तो WH वर्ड हमने बताया था कि WH वर्ड जहाँ वहीं रहता है, व्हाट तो व्हाट। अब यहाँ पे देख लेना है कि यहाँ पे भी क्या है, सब्जेक्ट गायब है, तो सब्जेक्ट तो है लेकिन ऑब्जेक्ट गायब है, तो बस व्हाट हैज ऑब्जेक्ट की जगह पे नथिंग, व्हाट हैज नॉट बीन डन बाय यू, क्लियर है। चलो, अगला हमारा है कि वाई हैव यू रिटर्न माई बुक्स। वाई तो लगा हुआ है, क्यों तो लगा हुआ है, उसके साथ साथ में नॉट भी लगा हुआ है। तो वाई हैव यू नॉट रिटर्न माई बुक को बनाते कैसे हैं, तो WH वर्ड को WH वर्ड के स्थान पर रहने देना, वाई है ना। उसके बाद हैव क्या है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि माई बुक्स, अब एस लगा हुआ तो हैव ही लगेगा ना, थर्ड पर्सन के प्लूरल्स, तो वाई हैव माई बुक्स नॉट बीन रिटर्न बाय यू, नॉट बीन रिटर्न बाय यू। अब तो क्लियर होना चाहिए बच्चा लोग को कि किसके साथ हैव लगते हैं, बहुत सा को नहीं पता होगा तो देखो बताते हैं, आई वी यू और थर्ड पर्सन के प्लूरल, है ना, थर्ड पर्सन के प्लूरल जहाँ पे हो, है ना, जहाँ पे एस लगा हुआ हो नॉन में, तो वहां पे हम क्या करते हैं, हैव लगाते हैं। और ही सी इट नेम के साथ हैज लगाते हैं, क्लियर है। चलो, तो वाई हैव माई बुक नॉट बीन रिटर्न बाय यू, क्लियर है। चलो, तो आगे हम लोग चलते हैं। अब हमने होमवर्क दिया है आप लोगों को, कितना क्वेश्चन है, तो 8 क्वेश्चन का होमवर्क है। अब ये 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करके आप कमेंट कर सकते हो, सॉल्व कर आप इतना नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको सॉल्व कर इतना नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है, अन्यथा नेक्स्ट वीडियो में इसकी कंप्लीट सॉल्यूशन दी जाएगी, उसके बाद ही हमारा पार्ट 4 वीडियो वॉइस का आएगा, ठीक है। तो ये होमवर्क में 8 क्वेश्चन हमने दिया है और ये सभी बच्चे को बनाना है अति अनिवार्य रूप से। क्वेश्चन में एकदम सभी सॉल्व करेंगे, क्योंकि वॉइस जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे
सही नहीं होगा। जैसे कि क्या है, दे हैव मेड ऑल अरेंजमेंट, तो यहाँ पे ऑल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट। तो ऑल अरेंजमेंट्स एस लगा हुआ तो हैव, तो ऑल अरेंजमेंट्स हैव बीन, है ना, मेड बाय देम। इसी तरह से बी हैव इनवाइटेड ऑल विलेजर्स, एस लगा हुआ है, तो ऑल विलेजर्स, है ना, ऑल विलेजर्स हैव बीन इनवाइटेड बाय अस। उसी प्रकार से हैज ही नॉट अटेंड माई क्लास, तो माई क्लास, है ना, क्या हो जाएगा, माई क्लासेस हैव बीन नॉट अटेंड बाई, है ना, क्या हो जाएगा, हिम। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन को होमवर्क में बनाना है, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन सभी बच्चा बनाएगा और व्हाट्सअप करेगा इस नंबर पर। चलो, अब आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना, शेयर कर देना है दोस्तों के पास। जितने भी क्लास 8, 9th, 10th, 11th, 12th या फिर उससे नीचे क्लास के भी बच्चा हो, या कंपटीशन के भी विद्यार्थी हो, कंपटीशन के भी हमारे दोस्त हो, तो उनके लिए भी ये वॉइस, हमारा हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है, जो हमारे सोशल साइंस का जो वीडियो आने वाला है, वो उनके लिए कारगर साबित होगा, ठीक है। तो कोई भी बच्चा हो 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी बच्चा इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर पढ़ सकता है। तो उन सभी बच्चों के साथ आप वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोज को लाइक कर दो। अगर कोई समस्या है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अपना जो सब्सक्राइब करने वक्त बेल आइकन को जरूर दबाएं। गुड बाय दोस्तों।